अच्छा भाई, लॉग्स को ही कंटिन्यू करेंगे ऑन अ फ्रेश पेज। हमने जो 3 लॉग के रूल्स पढ़े थे वो लिख लीजिए दोबारा से। द रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स। रूल नंबर 1, अगर लॉग की बेस और वैल्यू दोनों सेम है, अगर लॉग की बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो आंसर किसके बराबर होगा? आंसर 1 के बराबर होगा। दूसरा, दूसरा रूल लिखिए। वॉट एवर बी द बेस, यस, अगर वैल्यू 1 है तो आंसर कितना होगा? 0। रूल नंबर 3, लॉग की वैल्यू पे जो पावर होती है वो कहां चली जाती है? लॉग के पीछे चली जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? सी लॉग बी टू द बेस ए। फिर मैंने एक दो चीजें और बताई थी आपको। क्या बताया था? मैंने कहा था लॉग की बेस या लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज और बताई थी, लॉग 10 किसके बराबर होता है? अगर लॉग की बेस ना लिखी हुई हो तो लॉग की बेस क्या होती है? 10। तो लॉग 10 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से, क्या हमने एलएन पढ़ा था पिछली क्लास में? नहीं पढ़ा था। चलो, लॉग 10 1 के बराबर होता है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था लॉग कब अप्लाई करते हैं। व्हेन डू वी अप्लाई लॉग? लॉग हम पढ़ते ही क्यों हैं? जब हम दोनों साइड पर बेसिस को सेम ना कर सके तो हम लॉग अप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 2 की पावर x इक्वल टू 3। अब मैं 3 को 2 की पावर में तो नहीं कर सकता, तो मैं दोनों साइड पे लॉग लगा दूंगा। पावर पीछे आ जाएगी, ये बन जाएगा x log 2 इज इक्वल टू log 3। अगर मुझे x निकालना है तो log 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 2। और फिर इसका आंसर हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यही इक्वेशन होती e की पावर x इज इक्वल टू 2, जब एक्सपोनेंट e इन्वॉल्व होता है तो हम lg अप्लाई करने के बजाय ln अप्लाई करते हैं। ln भी लॉग को ही कहते हैं, ln भी लॉग को ही कहते हैं, लेकिन ln वो वाला लॉग होता है जिसकी बेस e होती है। तो लॉग बेस e लिखने के बजाय हम लिखते हैं ln। ln लिखने का मतलब इट इज अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट कि इसका बेस कितना है, इसका बेस e है। ओके, तो पावर पीछे चली जाएगी और ये बन जाएगा x ln e। अगर ln की बेस हमेशा e होती है तो ln e कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम हो गए। जो रूल्स एलजी पे अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स एलएन पे भी अप्लाई होते हैं। तो ln e 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ln 2। इसको तो कैलकुलेटर से निकालने की भी जरूरत नहीं, ln 2 एग्जैक्ट आंसर है। यू शुड नॉट यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड ln 2। ओके, तो भाई आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन नंबर। हाँ, वो है, पहले मुझे बताओ हमने 11 और 12 किया था? आखिरी क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? 11 किया था, 11 12 कर लिया था। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 13।
सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगा, कुछ पार्ट्स में एंड में आपको खुद से करने के लिए भी दूंगा। सबसे पहला पार्ट जो हम क्वेश्चन 13 का करेंगे वो है पार्ट बी, द सेकंड पार्ट। टू ब्रैकेट 3 की पावर x इज इक्वल टू 5। मैं डायरेक्टली लॉग नहीं लगाऊंगा। पहला स्टेप क्या होगा? कैन आई मल्टीप्लाई 2 विथ 3? आई कैन नॉट। अगर 2 की पावर x होती तो मैं कहता ना कि पावर x कॉमन ले ली, 2 3 जा 6 बन गया। अभी थोड़ी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो भाई मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन बताओ। 2 को वहां ले जाके 5 से डिवाइड कर दो। व्हाट इज 5 अपॉन 2? 2.5, या फिर आप 5 अपॉन 2 ही लिख दें। अब क्या करेंगे? अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो पावर पीछे आ जाएगी और ये बन जाएगा x log 3 इज इक्वल टू log 2.5। तो x निकालने के लिए log 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.834, ठीक है, लिख लो आंसर। 0.834। Okay, the next part which we are going to do is part B. 4e की पावर 2x is equals to 21। वही आप जो यहाँ से पढ़ा रहे थे वही। ओके, सबसे पहले 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 21/4 इज 5.25। फिर क्या करेंगे? ln लगाएंगे क्योंकि e इन्वॉल्व। ln अप्लाई करेंगे। अप्लाई ln ऑन बोथ द साइड्स। यस, 2x पीछे चला जाएगा। तो 2x ln e इज इक्वल टू ln 5.25। तो x निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। कहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होगा? ब्रैकेट बंद करना भूल गया होगा वो। ओके, पार्ट एफ। e की पावर 1 प्लस x इज इक्वल टू 19। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी विल अप्लाई ln on both the sides. Please apply ln on both the sides. डॉट मतलब डायरेक्ट पावर पीछे ले आओ ना। पूरी पावर पीछे आ जाएगी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये गलत क्यों है? इसमें क्या गलती है? एक गलती है छोटी सी, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। कहां ब्रैकेट आना चाहिए? 1 प्लस एक्स, पूरा 1 प्लस एक्स एल एन ई से मल्टीप्लाई हो रहा है। और सुग्रह मैंने बताया था एल एन ई किसके बराबर होता है?
नहीं पता ना मुकद्दस को, मुकद्दस एलेनी किसके बराबर होता है? इसका मतलब लेट आई हो, तब तक मैंने ये पढ़ा दिया था। जी सर, मैंने इस वाले क्वेश्चन से ज्वाइन किया था। ओके, एलेनी हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एल एन 19। यू सी, इवन इफ यू मिस द फर्स्ट सिंगल मिनट ऑफ द क्लास, आगे प्रॉब्लम होगी। +1 वहां जाके -1 हो जाएगा। निकाल लीजिए x कितना आ रहा है। एल एन इज 1, बताया तो था एल एन ई 1 के बराबर होता है। 1.94, करेक्ट टू 3 significant figures. All right, question number 14. Part A. सॉल्व करने भाई, पहला स्टेप क्या होगा? अब दोनों पे पावर x है, देखो दोनों पे पावर x है। अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता, पावर x में कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, 6 की पावर x इज इक्वल टू 10। एंड because I cannot make the basis same, I will apply log on both the sides. कब LG लिखते हैं और कब LOG लिखते हैं ये मैंने बताया था। जब log की बेस 10 हो तो सिर्फ LG लिखते हैं, और अगर 10 के अलावा कुछ और हो तो पूरा LOG लिखते हैं। हम लोग log की बेस 10 ही यूज करते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड ना हो। खैर, पावर पीछे हो जाएगी। नहीं, आप LOG भी लिख सकते हैं। यस, और log 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। LG 10 1 होता है। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 1.29। पार्ट बी, मास कैसे करेंगे? कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, मैं 9 कर ही नहीं सकता। मैं पावर एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर देता हूं। मैं 5 की पावर एक्स को वहां ले जाके 4 की पावर एक्स से डिवाइड कर देता हूं। ये हो जाएगा 4 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 9। मैंने कांस्टेंट अलग कर दिया, पावर एक्स अलग कर दी। ये करने का फायदा क्या होगा? अब मैं पावर एक्स कॉमन ले सकता हूं। अब मैं ये बहुत बड़ा फायदा है कि मैं पावर एक्स कॉमन ले सकता हूं। व्हाट इज 4/5? 0.8। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। अब मैं क्या कर दूंगा? अब मैं लॉग लगा दूंगा दोनों साइड पे, क्वेश्चन सॉल्व। पावर पीछे चली जाएगी। log 9 divided by log 8 in your calculator. बिल्कुल आ सकता है। -9.8, 6 तो नहीं बन रहा वो 5। ओके, पार्ट सी। देखो इसको इसको करने के दो मेथड्स हैं। या तो मैं डायरेक्टली दोनों साइड्स पे लॉक लगा दूंगा, जो गंदा वाला मेथड है, ये गंदा वाला मेथड है।
या फिर मैं पावर एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर दूं, लेकिन पावर एक्स वाली टर्म्स को एक साथ करने के लिए मुझे 2 की पावर एक्स प्लस 1 को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। 2 की पावर एक्स डॉट 2 की पावर। अब आप पावर एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर दें, क्या करते हैं? क्या डिवाइड हो रहा है? व्हाट इज गेटिंग डिवाइडेड? ये 2 की पावर एक्स वहां जाके yes, apply log on both the sides and find out x. 1.71. All right. Next question. Question number 15. ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पहले सिर्फ यहां तक क्वेश्चन पढ़ना, इससे आगे नहीं पढ़ना। शो दैट 6 की पावर x इज इक्वल टू 28। कैसे प्रूफ करूं 6 की पावर x इक्वल टू 28? उसके लिए मुझे यहां क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? सब कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कर दीजिए, पहले खुद से करो ब्रेक, देन आई विल टेल यू। ठीक है, वो और भी बेहतर है। अब 3 की पावर x डॉट 2 की पावर x क्या बन जाएगा? 6 की पावर x, 3 की पावर 1 3, और 2 की पावर -2 को क्या करूं? 1/4 लिखने के बजाय अपॉन 4 लिख दूं। माज यहां पे कोई प्रॉब्लम? आप क्या करेंगे? 1/4 ही आया होगा, 0.25 आ गया होगा। ओके, अब n में क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, 28। प्रूव हो गया। अब वो कह रहे सॉल्व कर दो, तो आप लॉग लगा दीजिए दोनों साइड्स पे ताकि ये सॉल्व हो जाए। अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स। log 28 divided by log 6, 1.86। ओके, क्वेश्चन 16 पार्ट सी। A little difficult question. सबसे पहले पावर एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे। 3 की पावर 2x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा।
कॉमन क्या लें? तो 3 की पावर 2x का क्या बनेगा? ओके, क्या मैं 3 की पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूं? यानी कि 3 की पावर 2x इज बेसिकली 9 की पावर x। ये 9 की पावर x था जो 3 की पावर 2x बना था। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको आसान करके लिख देता हूं, e की पावर x अपॉन 9 की पावर x। अब आप पावर x कॉमन ले लीजिए। और e/9 मुझे कैलकुलेटर से निकाल के बताओ कितना आता है। 0.0302। ओके, 2 2 हैं। ओके, पावर x। तो मैं लॉग लगाऊं दोनों साइड्स पर या ln? लॉग। चलो चेक करते हैं दोनों से आंसर डिफरेंट आता है या सेम आता है। लेट्स चेक विद बोथ द मेथड्स। पावर x पीछे आ जाएगी और ये हो जाएगा log 4 अपॉन log 0.302। इसमें भी पावर पीछे आ जाएगी और ये बन जाएगा ln 4 डिवाइडेड बाय ln 0.302। दोनों से चेक कर लीजिए। तो आज हमने सीखा, हमारी मर्जी कि हम दोनों साइड्स पे LG लगाएं या LN लगाएं। ठीक है, LG और LN सेम ही होते हैं, फर्क सिर्फ उनके किस चीज का होता है, बेसिस का। तो हम log 10 लगाएं या LNE लगाएं वो हमारी मर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 17। पार्ट बी। याद है हमने इंडेक्सेस में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उसके अंदर बच्चा एंड में क्या भूल जाता था? वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट करना बच्चा भूल जाता है। इसका हम पार्ट बी करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में दी हुई है? e की पावर x को y से रिप्लेस करना है। तो पार्ट बी के अंदर अगर मैं e की पावर x को y से रिप्लेस करूं तो मास ये क्या इक्वेशन बनेगी? y इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, ये जो e की पावर -x है ये नीचे जाके e की पावर x बन जाएगा, 12/y हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। y² -7y +12। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिए ताकि y की दो वैल्यूज आ जाएं। जी, और अब इसको वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट कर लीजिए ताकि आपके पास x की वैल्यूज आ जाए। हमने आज की ही क्लास में सीखा है कि जब e इन्वॉल्व होता है तो दोनों साइड्स पे क्या लगाते हैं? ln अप्लाई करते हैं। अप्लाई ln।
क्यों ln अप्लाई करते हैं, log क्यों नहीं अप्लाई करते? ताकि ln e जो है, ln e वो कितना बन जाए, 1 बन जाए, तो आंसर आसानी से निकल जाता है। तो पहला आंसर आ गया ln4, यू कैन लीव इट लाइक दिस, और दूसरा आंसर आ जाएगा ln3। कर लिया ये? आप मार्क कर लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप उससे करेंगे, बहुत सारे नहीं, थोड़े से। ओके, क्वेश्चन 13, पार्ट ए, टी ई जी एच, ये दो दो तीन तीन स्टेप के क्वेश्चंस हैं, बस लॉग लगाना है और आंसर निकालना है, या ln लगाना है और आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का कौन सा पार्ट हमने नहीं किया? तीनों किए हैं, तीनों कर लिए। 15 भी करा दिया मैंने। 16 का पार्ट ए एंड बी, एंड 17 का पार्ट ए। ठीक है, ये आप कर दीजिए। मुकद्दस एंड जवाद ये काम के साथ, नो होमवर्क।